सर्परानी। एक दिन राजा पीटर बड़े उत्तरी जंगल में शिकार पर गए और एक चकाचौंध करने वाले हिरण को देखा जो फूलों और जवाहरातों की मालाओं से सजा था। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने अपना धनुष नीचे किया और जंगल में उसका पीछा किया, लेकिन हिरण तेज था, उसके सुनहरे आभूषण चमक रहे थे। जब वो धुंधले पेड़ों में गायब हो गया। शाम होते होते थके हुए और हांफते हुए राजा पीटर एक नदी के किनारे पहुंचे। जब वे आराम करने के लिए झुके तो पानी से एक आवाज़ गूंजी, स्वयं को नदी में फेंक दो राजा पीटर। उन्होंने गहराई में झांका और उन्हें वो जवाहरात जड़ा हिरण की धुंधली आकृति दिखाई दी जो उन्हें बुला रही थी। उस रहस्यमय आवाज़ पर भरोसा करते हुए वे साफ ठंडे पानी में गोता लगा गए। पानी के नीचे गहराई में उन्हें शीशे और हीरे की दीवारों वाला एक भव्य महल मिला। अंदर सुनहरे धागे के कालीन हॉल को सुशोभित कर रहे थे। एक चमकदार कक्ष में दासियों से घिरी एक दीप्तिमान राजकुमारी खड़ी थी। उन्होंने अपना परिचय नदी की परी क्रिस्टीना के रूप में दिया। उनके सौंदर्य से मंत्रमुग्ध होकर राजा पीटर ने क्रिस्टीना से शादी करने के लिए कहा। वो सहमत हो गईं, लेकिन उन्होंने उनसे वादा लिया कि वे कभी भी उनके मूल के बारे में नहीं पूछेंगे। उन्होंने शपथ ली और उनका विवाह संगीत और प्रकाश के बीच संपन्न हुआ। साल खुशी से बीत गए और उन्हें 2 प्यारे बच्चे हुए, लेकिन पीटर की जिज्ञासा असहनीय रूप से बढ़ती गई। एक दिन जब क्रिस्टीना दूर थी, उन्होंने उनके निजी कक्षों की तलाशी ली। इससे पहले कि उन्हें कुछ मिलता, वो प्रकट हुई, दुखी और धोखा महसूस करती हुई। आपने अपना वादा तोड़ दिया, उन्होंने कहा। अब आपको महान परीक्षाओं का सामना करना होगा। मुझे शाप मत देना, नहीं तो आप मुझे हमेशा के लिए खो देंगे। तुरंत उनके पैरों के नीचे एक भंवर खुल गया। क्रिस्टीना और बच्चे गायब हो गए। पीटर ने खुद को अंतहीन रेत के रेगिस्तान में अकेला पाया। हृदय टूटने के बाद पीटर अपनी खोई हुई परिवार को पुकारते हुए बंजर भूमि में भटकते रहे। शाम होते होते क्रिस्टीना बच्चों के साथ फिर से प्रकट हुईं, लेकिन इससे पहले कि वे उन्हें गले लगा पाते, उन्होंने बच्चों को एक भयानक कड़ाहे में फेंक दिया जो कहीं से प्रकट हुआ था। हैरान होकर पीटर ने निराशा में उन्हें शाप दिया। एक गर्जनापूर्ण आवाज़ गूंजी और सफ़ेद पक्षियों द्वारा खींचे गए रथ में एक दीप्तिमान देवी उतरी। मूर्ख, उन्होंने चिल्लाकर कहा, तुमने दोनों वादे तोड़ दिए। अब तुम्हारी पत्नी कष्ट भोगेगी। बच्चे सकुशल फिर से प्रकट हुए, लेकिन देवी ने अपने दंड से क्रिस्टीना पर प्रहार किया और उन्हें एक सर्प में बदल दिया। सर्प धरती में फिसल गया, गायब हो गया। उस जादू को तोड़ दो अगर तुम तोड़ सकते हो, हे राजा, देवी ने बादलों में ऊपर उठने से पहले कहा। दुखित होकर पीटर अपने बच्चों के साथ अपने महल में लौट आए और ज्ञान की तलाश की। पीटर ने एक बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया जिन्होंने उन्हें बताया कि केवल महान साहस ही रानी को बहाल कर सकता है। उन्होंने पीटर को पहाड़ों में एक पत्थर के दरवाजे तक ले गए और उन्हें एक लकड़ी का दंड सौंपा। इसे मारो, ऋषि ने कहा। पीटर ने दरवाजे पर प्रहार किया और एक अग्निमय बैल बाहर निकला, आग उगलते हुए। एक भयंकर लड़ाई के बाद पीटर ने अपने दंड से जानवर को मार डाला। फिर से मारो, बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा। इस बार एक दैत्य उभरा जो पहाड़ी से भी ऊंचा था। संघर्ष क्रूर था, लेकिन पीटर एक बार फिर विजयी हुए। अब अंतिम कार्य के लिए बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, फिर से मारो और जो कुछ भी प्रकट होता है उसे चुंबन करो। पीटर ने आज्ञा का पालन किया और एक चिपचिपा सर्प बाहर रेंग आया। कांपते हुए भी उन्होंने उसे चुंबन किया। सर्प चमका और वापस रानी क्रिस्टीना में बदल गया, दीप्तिमान और मुक्त। नैतिक, सच्चा साहस विश्वास और प्रेम में निहित है। दिल से निभाए गए वादे सबसे मजबूत जादू को भी जीत लेते हैं।